हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 से। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आपने मेरा वीडियो देख लिया है कि नहीं, जिस कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है? वेटेज जरूर चेक कर लें बच्चों। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, जाएं जल्दी से और ये जरूर देखें कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स का होने वाला है इस साल। आगे बढ़ते हैं हम। इस साल चैप्टर 1 6 मार्क्स का होने वाला है गाइस। 6 नंबर यानी चैप्टर 1 रियल नंबर 6 मार्क्स का होने वाला है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि चैप्टर 1 से सर कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, यानी असर्शन रीजन होने वाले हैं, एमसीक्यूज होने वाले या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इस वीडियो में बच्चों इस साल सीबीएसई ने 1 मार्क का असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो डाले हैं, और अब की बार एमसीक्यूज पैटर्न के अंदर असर्शन रीजन आपके पास में आने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे जो जो टाइप के असर्शन रीजन हो सकते हैं वो सब आपको यहां पर सॉल्व कराऊंगा। इसी के साथ मैंने कुछ एमसीक्यूज भी इस वीडियो के अंदर लिए हैं, जहां की अगर बाई चांस अगर सीबीएसई असर्शन रीजन की जगह अगर एमसीक्यूज डाल देती है तो आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस होनी चाहिए और असर्शन रीजन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो भी क्वेश्चन सीबीएसई में आएगा वो हमारे पैटर्न के ऊपर ही आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग ये समझे कि कौन चैप्टर 1 से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन 1 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है एमसीक्यू टाइप में, जहां पर आपके पास में 1 मार्क में आने वाला है असर्शन और रीजन। एक आपके पास में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, वो प्राइम फैक्टर पे आ सकता है। असर्शन रीजन जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो सब मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। बट उसके साथ साथ बच्चों में ये भी देखना होगा कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं 1 मार्क के, और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस एक 3 मार्क्स का होगा। टोटल चैप्टर 6 मार्क्स का होने वाला है, यानी चैप्टर 1 हमारे पास 6 मार्क का है। ऐसे ही हर एक चैप्टर कितने कितने मार्क्स का है बच्चों, ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो क्या करना है, वीडियो जरूर देख करके आना हो। चलो, अब हमें यहां पे पता है कि एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है। तो मैं बच्चों तीनों क्वेश्चंस यानी असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको तीनों के ऊपर वीडियो बना करके दूंगा, जो क्वेश्चन इस साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप लोगों के एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस छाटे हैं अलग अलग सोर्सेज से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस साल पेपर में आ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और आगे चलते हैं। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको असर्शन रीजन कराने वाला हूं इस वीडियो में। मैं आपको असर्शन रीजन और एमसीक्यू दोनों क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कवर करेंगे हम। कुछ असर्शन रीजन कवर करेंगे और कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे, दोनों मिक्स करके। ये 15 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस इस साल के लिए। अब मैं आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगा और रीजन आंसर भी समझाऊंगा, तो जुड़े रहिए। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हमारे पास में बच्चों असर्शन रीजन के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पर काफी सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि असर्शन और रीजन का मतलब क्या होता है, यानी असर्शन क्या होता है और रीजन क्या होता है। असर्शन का बहुत सिंपल मतलब है कि जो किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, किसी भी एक स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, और रीजन क्या करता है, उस स्टेटमेंट को क्लेरिफाई करता है। यानी जो असर्शन ने बोला है उस स्टेटमेंट का रीजन वो फाइंड आउट करके हमें बताता है कि क्लेरिफाई करता है। तो हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे कि असर्शन और रीजन क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, असर्शन कह रहा है एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो नंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर मतलब जिनमें 2 का डिफरेंस हो, यानी 2 का जिसके अंदर डिफरेंस होता है वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर होते हैं। और ये कह रहा है कि उनका एलसीएम एचसीएफ जो है, एचसीएफ उसका हमेशा 2 ही आएगा। तो देखते हैं कि जो असर्शन है वो ट्रू है कि नहीं है। बच्चों इन क्वेश्चंस को करने की एक ही ट्रिक है, एक एक को पहले सॉल्व करो, पहले असर्शन को चेक करो कि वो सही है कि नहीं है। तो देखो, अगर मैं 2 नंबर लेता हूं, 2 नंबर ले लिए मैंने, एक ले लिया 10 और एक ले लिया 12। 10 का हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। 10 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं। सबसे पहले 2 का दिया 5, 5 का दिया 1, तो 10 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 12 का हमने दिया 2 का दिया 6, 2 का दिया 3, 3 का दिया 1, तो 12 के फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहां पर हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ आया है वो क्या आया है हमारे पास में
2। यानी अगर हमने दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर अगर लिए और उनका एचसीएफ फाइंड आउट करा तो वो हमेशा, अगर आप कोई दूसरे नंबर भी लोगे तो भी उनका एचसीएफ जो है वो 2 ही आएगा। अगर आप 12 और 14 लेके देख लीजिए, 14 और 16 लेके देख लीजिए, 16 और 18 लेके देख लीजिए, जब भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर लोगे तो उनका एचसीएफ हमेशा 2 ही आएगा। तो इससे हमारे को ये समझ में आ गया कि ये तो अजर्शन तो करेक्ट है। अब हमें देखना है कि रीजन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो अजर्शन का दिया है या नहीं दिया है। अब रीजन कह रहा है इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, ये बिल्कुल सही है। अगर हम इवन नेचुरल नंबर लेते हैं, कोई सा भी नंबर, अगर हम 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 10 लेते हैं, 12 लेते हैं, 14 लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं वो डिविजिबल बाय 2 होगा, बिल्कुल होगा इवन नेचुरल नंबर। बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का? असर्शन कह रहा है एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। और जो रीजन, जो एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया है वो दिया गया इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। तो ये इसका किसी भी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की हो रही है। यहां तो हमने सारे नेचुरल इवन नंबर ले लिए। सो इसका आंसर हमारे पास में बनता है कि एचसीएफ जो असर्शन है वो भी ट्रू है, रीजन है वो भी ट्रू है, बट जो रीजन में एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम यहां पर चुनेंगे ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ये हमारे पास में इसका ऑप्शन नंबर बी आ गया। इसको कॉपी कर लें, आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ रहा है सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस साल के लिए, और ये एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कराया है, वो भी वीडियो ध्यान से जरूर देखें। क्वेश्चन है यानी असर्शन है हमारे पास, द नंबर 5n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। मैंने आपको क्या बोला बच्चों, मैं ये इस वाले पार्ट पर वीडियो बना के आया हूं, वो जरूर आप देख लें कि हमारे को इसने बोला 5n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। अब मैंने आपको समझाया है पहले भी, मैं फिर से समझा देता हूं कि कोई भी नंबर 0 से जब ही एंड हो सकता है जब उसके दो फैक्टर हो, और वो फैक्टर कौन से होते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 2 की पावर m हो और 5 की पावर n हो, देन ओनली पॉसिबल है कि जो नंबर है जिसका अगर हम उसको पावर करें, जैसे अगर हम 5 की पावर n करें, कुछ भी कर दें, 5 की पावर आप 2 रख दो, 5 की पावर 3 रख दो, 5 की पावर आप 4 रख दो, किसी में भी 5 की पावर आप 25 हो जाएगी, 5 की पावर 3 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो जाएगी, 5 की पावर 4 625 हो जाएगी, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बट इनमें से किसी भी नंबर के एंड में क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, कभी भी नहीं आएगा। 0 तभी पॉसिबल है जब, क्योंकि 10 के दो फैक्टर होते हैं बच्चों, 10 के हमारे पास में दो फैक्टर होते हैं, एंड दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब हमारे पास ये फैक्टर होंगे या इनकी कोई पावर होगी तब ही पॉसिबल है। केवल एक फैक्टर से कुछ नहीं होगा, जैसे इसने दिया है 5n, तो एक फैक्टर से कुछ नहीं होगा, दोनों फैक्टर होने चाहिए, 5n भी होना चाहिए और 2n भी होना चाहिए, तब ही पॉसिबल है कि जो नंबर है वो एंड विद 0 हो सकता है। बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। तो जो असर्शन दिया है द नंबर 5n कैन नॉट एंड विद 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वो बच्चों पॉसिबल नहीं है। तो असर्शन जो है हमारा वो क्या है? ट्रू है। अब रीजन पढ़ते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर। बच्चों 5 का केवल 1 ही फैक्टर होता है, एक ही फैक्टर होता है और वो है 5 खुद। अगर हम 5 को सॉल्व करें, 5 का केवल 5 ही फैक्टर होता है और कोई फैक्टर नहीं होता है। तो रीजन जो है हमारे पास बच्चों वो गलत हो गया है। असर्शन हमारे पास सही है, 5 के दो फैक्टर नहीं होते बच्चों, 5 का केवल एक ही फैक्टर होता है और वो है 5 खुद। तो इसका आंसर हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इस बच्चों इस क्वेश्चन को जरूर कॉपी करके सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है बच्चों। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5 7 8 0 एंड देयर एचसीएफ इज 17 देन देयर एलसीएम इज 340। इसने एक सिचुएशन दी है। अगेन मैं आपको बोलूंगा बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इसका फॉर्मूला बताया है, मैं यहां पर भी बता रहा हूं, बट अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो वो जरूर पढ़ ले। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू आपके पास होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय
एलसीएम। ये फॉर्मूला हम पढ़ करके आए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अब आपको दिया इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, यानी टू नंबर्स का प्रोडक्ट हमें यहां पर दे दिया 5 7 8 0 इज इक्वल्स टू एंड देयर एचसीएफ इज 70, यानी एचसीएफ की जगह हम 17 लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय एलसीएम एज इट इज। अब एलसीएम को इधर ही रहने देता हूं, इसको इसके नीचे ले आता हूं, तो एलसीएम इज इक्वल्स हो जाएगा 5 7 8 0 अपॉन 17, और इसको जब आप क्रॉस करोगे तो आपके पास आएगा 340। यानी अजर्शन जो बच्चों हमें दिया है, अजर्शन हमारा बिल्कुल ट्रू है, अजर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब एचसीएफ इसने क्या बोला है, रीजन में हमें क्या दिया, देखो बच्चों रीजन सही हो या गलत हो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें यह भी देखना होता है कि रीजन अजर्शन का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। रीजन ट्रू हो सकता है बट अजर्शन का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब देखो HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, यस ऑफ कोर्स हर HCF जो होता है वो LCM का फैक्टर होता है। आप कोई भी नंबर का HCF निकालो, वो जो है LCM का फैक्टर होगा ही होगा, 100% होगा। तो हमारे पास में ये भी ट्रू है, बट क्या ये इस पर्टिकुलर असर्शन का एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। आप देखो हमारे को जो ऊपर असर्शन दिया था, क्या ये उसका रीजन हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये उसका एक्सप्लेनेशन हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो इस केस के अंदर हमारे पास में जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, both assertion and reasons are true but reason is not a correct explanation of assertion। so इसको कॉपी कर लें बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 6 and end with digit 0 where n is a natural number। अभी जस्ट हम पढ़ करके आए, असर्शन ये कह रहा है कि 6 की पावर n अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो एंड होगा 0 से। अब बच्चों अगर मैं 6 की पावर 2 रखूं तो मेरे पास में 36 आएगा। मैं 6 की पावर कितनी भी रख लूं, 2 रख लूं, 3 रख लूं, 4 रख लूं, 5 रख लूं, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एंड में 0 आ जाए। अभी समझाया मैंने आपको, क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 2 और 5। इन्हीं दो फैक्टर में पॉसिबल है कि जो नंबर आए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर, तो वो आपके पास में डिजिट 0 से एंड हो सकता है। तो असर्शन जो है वो ये कह रहा है कि 6 एंड विद डिजिट 0 पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि 6 एंड के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और हमें जो फैक्टर चाहिए वो क्या चाहिए? 2 मल्टीप्लाई बाय 5। हमें अगर किसी भी डिजिट के एंड में 0 लाना है तो हमें फैक्टर क्या चाहिए? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो असर्शन जो है हमारे पास में बच्चों वो हो गया है फॉल्स। अब हम रीजन पढ़ते हैं। एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 इफ प्राइम फैक्टर इज ऑफ फॉर्म 2m मल्टीप्लाई बाय 5 एंड। रीजन बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई भी नंबर 0 से तभी एंड हो सकता है जब उसके फैक्टर्स बच्चों वो क्या हो? 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय, जो मैंने आपको समझाया, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, यानी ये फैक्टर होंगे तभी पॉसिबल है कि जो डिजिट है वो एंड 0 से करे। तो रीजन हमारे पास में ट्रू है, बट क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमें बिल्कुल पता है कि असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन जो है हमारे पास में वो ट्रू है। तो इसका आंसर होने वाला है बच्चों डी। काफी सारे बच्चे ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे को एक्सप्लेनेशन सही दिया है या नहीं दिया है। तो बच्चों असर्शन को ध्यान से पढ़ो, रीजन को ध्यान से पढ़ो, और फिर बारीकी से समझो कि क्या ये जो लाइन इसने बोली है और ये जो एक्सप्लेनेशन इसने दिया है ये इसी का एक्सप्लेनेशन है क्या? इसका एक्सप्लेनेशन होता तो वो समझाता कि 6 एंड डिजिट 0 से एंड क्यों नहीं हो सकती है। जो मैंने आपको समझाया है, क्वेश्चन ने नहीं समझाया, असर्शन ने नहीं समझाया, या असर्शन के रीजन ने नहीं समझाया कि 6 एंड क्यों नहीं डिजिट 0 से एंड हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके फैक्टर 2 और 3 है। अगर ये चीज इस लाइन में बोली होती तो हम बोल सकते थे कि जो रीजन है हमारे पास वो उसका एक्सप्लेनेशन है, बट अभी इस केस में ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 आए हाय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। छांट के क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहां पर समझने वाली क्या चीज है? 2 प्लस रूट 3, 2 एक रेशनल नंबर है, रूट 3 इज इरेशनल नंबर है। अब जब दोनों जुड़ते हैं तो क्या ये आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज।
इस चीज को समझने के लिए आप हमेशा एक लाइन याद रखें बच्चों, द सम ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। जब भी एक रेशनल और इरेशनल नंबर को बच्चों हम जोड़ेंगे तो वो नंबर हमेशा आपके पास में एक इरेशनल नंबर बनेगा। जब भी एक रेशनल और इरेशनल नंबर को हम जोड़ेंगे तो वो नंबर हमारे पास में हमेशा इरेशनल नंबर होगा। और उसका रीजन भी पढ़ लो आप। रीजन में आपको बोला है सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर, यानी रीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है। और आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे कि रीजन जो हमें दिया गया है वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, यानी जो रीजन हमें दिया गया है वो बिल्कुल प्रॉपर आपके पास में रीजन है असर्शन का। सो इस पहली बार इस केस में आ रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्योंकि जो चीज जिस वजह से जो चीज हमें यहां पे चाहिए 2 + √3 इज इरेशनल नंबर, तो वो इरेशनल नंबर क्यों होती है? क्योंकि जब हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा हमारे पास में एक इरेशनल नंबर आता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगेन वीवीआईपी क्वेश्चन है इस साल बोर्ड में आने के लिए। सो ध्यान से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो बच्चों। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ रहा है, √7 इज इरेशनल नंबर। असर्शन ने बोला √7 इरेशनल नंबर। वाह भाई वाह, हमें तो पता है कि √7 एक इरेशनल नंबर है, तो ये ट्रू। √7 एक इरेशनल नंबर है, वो हम थ्योरी में क्वेश्चंस में सब जगह प्रूफ करके आए, तो असर्शन हमारे पास ट्रू है। रीजन हमें कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है, यस और नो। बच्चों इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन पैटर्न आपके पास एग्जाम में आ जाता है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, 5, 7 आपके पास में हो गया, 11 आपके पास में हो गया, 13 आपके पास हो गया, 17। अब अगर मैं इन सब नंबर पर स्क्वायर रूट लगा दूं, ये स्क्वायर रूट, 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 क्या ये सारे नंबर इरेशनल हैं? ऑफ कोर्स हैं, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर है, सभी इरेशनल नंबर है। मतलब जो रीजन ने बोला है क्या स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, यस ये भी ट्रू है। और सबसे अच्छी बात है कि ये लाइन इस लाइन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन ने दिया है कि किसी भी नंबर का, ये नंबर का √7 का स्क्वायर रूट करो, √5 का करो, √11 का करो, 13 का करो, 17 का करो, नंबर जो भी आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। सो इस केस के अंदर बच्चों ऑप्शन ए आपके पास में करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, देन देयर LCM। अब देखो बच्चों यहां पर हमारे पास अगेन हम एक क्वेश्चन करके आए, वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है। हमें पता है फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अब यहां पर बच्चों प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या ले, हमारे पास में बोला है HCF ऑफ 2 नंबर इज 16, यानी HCF आपको दे दिया 16, HCF हमारे पास में 16 दे दिया एंड बोला प्रोडक्ट इज 3072 हमें प्रोडक्ट दे दिया। देयर LCM इज 162, अगर हमें LCM दे दिया 162। अब बोला है कि LCM देन देयर LCM इज 162। अब आपको ये बताना है बच्चों कि क्या ये ट्रू है कि नहीं है। अब ट्रू कैसे हमें चेक करना होगा, जब हमें 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया है तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, अगर आया तो ट्रू है, नहीं आया तो फॉल्स है। हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 6 2 12, 1 6 6 36 और 1 7, 3 यहां दिया, 6 1 6 और 9 मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 1, तो हमारे पास आ गया 2 9 9 5 1 2। तो हमारे पास में बच्चों इसके कंपैरिजन में नंबर जो आया वो आया 2592, जो कि एक करेक्ट नंबर नहीं है, यानी असर्शन बच्चों हमारे पास में क्या हो गया है, गलत। यानी असर्शन जो हमें दिया हुआ है वो है रॉन्ग, असर्शन रॉन्ग है। अब रीजन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर देन LCM मल्टीप्लाई बाय HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू A एंड B।
ये बच्चों हमेशा होता है, रीजन बिल्कुल करेक्ट है। अगर दो नंबर्स का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो तो वो दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के हमेशा बराबर आएगा। अगर आपने 10 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला है तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर इनका एलसीएम और एचसीएफ आएगा। ये आप कॉपी में चेक करके जरूर चेक कर लेना। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके यहां पर लिखें और जब इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर इन दोनों नंबर के बराबर आएगा। सो रीजन हमारे पास में बच्चों ट्रू है, रीजन हमारे पास में ट्रू है, बट असर्शन गलत है। और एक्सप्लेनेशन की तो बच्चों यहां पर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कोई किसी का नहीं है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी यहां पर आता है, assertion is false but reason is true। रीजन जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है बच्चों। सो यहां पर बच्चों मैंने आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस साल बोर्ड के पेपर में आने के लिए, क्योंकि इस साल बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया है और assertion और रीजन इसमें आपके पास में चैप्टर 1 से आने वाले हैं। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने यहां पर आपके साथ में कुछ 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि assertion और रीजन से रिलेटेड है। अगले वीडियो में मैं आपके साथ में बात करूंगा असर्शन और रीजन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी इसी वीडियो के पार्ट 2 में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए। आई होप मैं आपके लिए पूरी हेल्प कर पा रहा हूं, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें लेकर के आया हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ में, तो उसके लिए उसको देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे हम कुछ क्वेश्चंस के साथ बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि इस साल बोर्ड में आने लायक है। सो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।